चैन एक्सप्रेस तेजी से अपने गंतव्य की ओर दौड़ी जा रही थी। चंदन ने गाड़ी के डिब्बे की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, बस थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। फिर उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी के चेहरे को गौर से निहारा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। जब उसे अपने पिता का पत्र मिला था कि उन्होंने अपने मित्र की बेटी से उसका शादी तय कर दी है, तो उसे गुस्सा बहुत आया था। लेकिन मीता की एक झलक देखने के बाद उसका गुस्सा हवा हो गया था। चंदन को अपनी ओर निहारते देख मीता लजा गई, पर वह मन ही मन खुश थी। लेकिन उस वक्त उसे चंदन को यह जताना उचित नहीं लगा कि उसके मन में भी अपने विवाह को लेकर ढेर सारी शंकाएं थी। एक अनजान व्यक्ति से शादी के गठबंधन में बंधकर उसके साथ पूरा जीवन बिताने के ख्याल से ही वह भयभीत थी और माता पिता के विद्रोह करना चाहती थी। लेकिन चंदन को देखकर उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ। उसका चेहरा मोहरा भी अच्छा था और वह स्मार्ट भी था। चंदन एक निजी कंपनी में कार्यरत था। मीता को ऐसा लगा कि चंदन के साथ उसकी अच्छी भली निभ जाएगी और दोनों की जिंदगी आराम से कटेगी। रेलगाड़ी से उतरकर चंदन और मीता एक बेंच पर बैठ गए। चंदन ने अपनी मोबाइल निकाला और मीता की ओर देखकर बोला, ओह, मेरे मोबाइल की बैटरी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैंने अपने एक दोस्त को हमें पिकअप करने को कह दिया था, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रहा। ज़रा अपना मोबाइल तो देना, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। अभी तक आया क्यों नहीं? फ़ोन लगाने के कुछ देर बाद वह बोला, ताज्जुब है, उसका फ़ोन ऑफ है। ज़रा मैं बाहर देख कर आता हूँ कि वह आया है कि नहीं। तुम यहीं ठहरो। लेकिन मैं यहाँ अकेली? मीता ने चिंता जताई। ओह, अकेली कहाँ हो, चारों ओर इतनी भीड़ भाड़ है, फिर अपना सामान भी तो है, इसकी निगरानी कौन करेगा? बस यूं गया और यूं आया। चंदन तुरंत बाहर की ओर चला गया। मीता के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक आई। एक तो सफ़र की थकान, दूसरे एकदम अजनबी शहर। वह अपने बक्सों पर नज़र गड़ाए एक बेंच पर सिकुड़ कर बैठ गई। बार बार उसकी नज़र बाहर वाले उस गेट की तरफ उठ जाती जहाँ से उसका पति बाहर गया था। पल पल उसकी अधीरता बढ़ती जा रही थी। चंदन को गए काफ़ी समय हो गया था और उसका कोई अता पता नहीं था। उसने कुढ़ कर सोचा, कहाँ रह गए। सहसा उसने देखा कुछ युवक उसके पास आ रहे कर रुके। भाभी, एक ने कहा, आप मीता भाभी ही हैं ना, चंदन की पत्नी? हाँ, लेकिन आप लोग कौन? उसने सवालिए नज़रें उन पर गड़बड़ा दी। हम उसके जिगरी दोस्त हैं। हम लोग चंदन की बारात में आए थे ना, आपने हमें पहचाना नहीं क्या? मैं, अनु और ये तीनों, मनोज, प्रथम और मुर्गन हैं। हम आप दोनों को लेने निकले थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमें टैक्सी करके आना पड़ा। पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। खैर, चंदन कहाँ है? वो तो आपको ही खोजने गए हैं। ओह, हमारी नज़र उस पर नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। चंदन को बाहर से ले लेंगे। उन्होंने मीता को कुछ बोलने का अवसर नहीं दिया और उसे लगभग खदेड़ कर साथ ले चले। चंदन की कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अनु ने कहा, कोई हर्ज नहीं, हम में से कोई यहाँ एक रुक जाएगा और उसे अपने साथ ऑटो में ले आएगा। वैसे भी टैक्सी में 4 से अधिक सवारी नहीं बैठ सकती। धोखे का शिकार हुई नवविवाहिता मीता। उन्होंने मीता को गाड़ी में बिठाया और आनन फानन में टैक्सी चल पड़ी। मीता के मन में धुकधुकी सी होने लगी। ये लोग उसे कहाँ लिए जा रहे हैं? अनजान शहर, अनजाने लोग। उसकी घबराहट को भांपकर उसके साथ बैठा युवक हंसा। भाभी, आप जरा भी न घबराएं, हम पर भरोसा कीजिए। हम चारों चंदन के बचपन के दोस्त हैं। अब तक हम नगर में साथ ही रहते थे। अब उसने किराए के एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर लिया है। कुछ देर बाद टैक्सी रुकी। आइए भाभी, अनु ने कहा। मीता ने चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? ये हमारा घर है, आपको यहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मीता थोड़ी असहज हो गई। लेकिन क्यों? और मेरे पति कहाँ रह गए? उसने पूछा। बस थोड़ी ही देर की बात है, कहते हुए वे मीता को घर के अंदर ले आए।
चंदन भी आता ही होगा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर ले आता हूँ, अनु ने कहा। आपके घर में कोई महिला नहीं है क्या? मीता ने सवाल किया। अनु हंस दिया। नहीं, हम चारों अभी कुंवारे हैं, थोड़ी देर में कॉफ़ी आ गई। मीता ने अनिच्छा से कॉफ़ी को मुंह लगाया। उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। वह सोच रही थी, आखिर चंदन कहाँ रह गया और उसने अब तक उससे फ़ोन पर बात क्यों नहीं की। भाभी, अनु आत्मीयता से बोला, हमारी कुटिया में आपके चरण पड़े, आपके साथ हमारी थोड़ी जान पहचान भी हो गई, हमें बड़ा अच्छा लगा। बाद में तो मिलना मिलाना होता ही रहेगा। अनु उससे जबरन नज़दीकियाँ बनाना चाह रहा था। मीता चिढ़कर सोचा, यह जबरन उसके गले पड़ रहा है, इस बात का इतनी ही नहीं है। इस सब ने एक तरह से उसे स्टेशन से अगवा कर लिया था और उसकी मर्जी के बगैर उसे वहाँ रोक कर रखा था। वे चारों उसके इर्द गिर्द शिकारी कुत्तों की तरह मंडरा रहे थे, पर उसने आंखें मिलाने से कतरा रहे थे। उनके संदिग्ध व्यवहार से साफ लग रहा था कि इनके इरादे नेक नहीं हैं, उनकी नीयत में खोट है। मीता के मन में भय का संचार हुआ। उसने उन लोगों के साथ आकर बड़ी भूल की। अब वह उनके जाल में कैसे छूटेगी, वह भयभीत थी। तभी अनु ने अचानक अपने चेहरे से भलमानस साहत का मुखौटा उतार फेंका। उसके ओठों पर एक कुटिल मुस्कान खेल रही थी, आंखों में वासना की लपटें दहक रही थी। पति के दोस्त ही निकले दरिंदे। एकाएक उसने मीता पर धावा बोल दिया। मीता की चीख निकल गई। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। आप अपने होश में तो हैं, है ना? होश में था, अब मदहोश में हूँ। आपके रूप ने मुझे दीवाना बना दिया है भाभी। आप नहीं जानती हैं कि आपकी मतमताती आंखें कितनी कहर ढा रही हैं। जब से हम लोगों ने शादी में आपकी एक झलक देखी है, तभी से हम आप पर बुरी तरह से लट्टू हो गए हैं। मीता उसकी बाहों में छटपटाने लगी, लेकिन अनु के बलिष्ठ बाजू उसके इर्द गिर्द कसते गए। आखिर उसने मीता को अपनी हवस का शिकार बना ही लिया। कुछ देर बाद वह उसे छोड़कर चला गया। दरवाज़ा खुला और एक और व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। उसे देखकर मीता के होश उड़ गए। नहीं, वह प्राण से चीख पड़ी, लेकिन उसकी गुहार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इज्जत आबरू लुटाकर असहाय रह गई मीता। बिस्तर पर असहाय सी पड़ी थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने सोचा, अब वह इस नर्क से कैसे निकलेगी? वह अपने पति को क्या मुंह दिखाएगी? क्या कोई उसकी बात पर यकीन करेगा? दोस्ती का दम भरने वाले अपने दोस्त की पत्नी से ऐसा घृणित आचरण कैसे कर सकते हैं? ये तो अपमानत में खयानत हुई है। क्या सभ्य समाज के सदस्य इस हद तक गिर सकते हैं? क्या दुनिया में इंसानियत बिल्कुल मर गई है? वे लोग मीता के बदन से तब तक खेले जब तक उनका मन नहीं भर गया। फिर उसे चंदन के घर पहुंचा दिया गया। अपने नए घर में तुम्हारा स्वागत है मीता, चंदन ने हुलस कर कहा। बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये घर? मैंने थोड़ी बहुत साफ सफाई करवा दी है और राशन पानी भी ले आया हूँ। मैंने बाथरूम में गीजर चला दिया है, तुम नहा धो लो। मीरा जड़वत गुमसुम सी बैठी रही। चाय पियोगी? क्या बात है, तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या नाराज हो मुझसे? सॉरी, मुझे अचानक किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ गया था, पर मैं जानता था कि मेरे दोस्त तुम्हें सही सलामत यहाँ पहुँचा देंगे। भग्न हृदय मीता मुँह नीचा किए कटघरे में खड़े मुजरिम की तरह बैठी रही। चंदन ने उसे झकझोरा। क्या हुआ भाई, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अचानक वह फूट पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी। अरे ये क्या, रो क्यों रही हो? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मीता ने सिसकते हुए टूटे फूटे शब्दों में उसे अपने साथ हुई त्रासदी के बारे में बताया। सुनकर चंदन के सन रह गया। उसका चेहरा विवर्ण हो गया। उसने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया, फिर रुआ से शब्दों में बोला, हे भगवान, मैं नहीं जानता था कि मेरे दोस्त ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे। यह तो हैवानियत की हद हो गई। वह उत्तेजित सा होकर कमरे में चहलकदमी करने लगा।
अब मेरा क्या होगा? मीता ने आंसू बहाते हुए कहा। तुम क्यों फिक्र करती हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर थोड़ी नहीं है। मैं तुम्हें जरा भी दोष नहीं दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि जो लोग तुम्हें स्टेशन पर लेने आए थे वे मेरे ही दोस्त हैं? वे कोई गुंडा मवाली तो नहीं थे न, जो तुम्हें अकेले देख बहला फुसला कर अपने साथ ले गए? ये आप क्या कह रहे हैं? मीता ने तड़प कर कहा। मैं क्या इतनी बेवकूफ़ हूँ कि किसी भी अनजान आदमी के साथ मुंह उठाकर चल दूंगी? क्या मुझे किसी भले मानस और गुंडे मवाली में फ़र्क करने की तमीज़ नहीं है? वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि आपके दोस्त हमें स्टेशन पर लेने आएंगे। उन्हें मैं पहचान भी लिया था, तभी तो उन पर भरोसा करके उनके साथ आ गई, पर उन्होंने इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मेरे साथ वसीहाना सलूक किया। पति का प्यार जो सिर्फ नाटक था। मीता अपना मुंह ढाँप कर सिसकने लगी। चंदन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे दिलासा दी। उसके आंसू पोंछे। रो नहीं, जो हो गया सो हो गया, बीती बात पर खाक डालो, इस घटना को एक हादसा समझकर भूल जाओ। नहीं, ये हादसा इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। पिछले कुछ घंटों की दर्दनाक याद मेरे जहन में नासूर बनकर हमेशा टीसती रहेगी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गई। मेरे दामन में हमेशा के लिए दाग लग गया। छी, ऐसी घिसी पिटी बातें ना करो। मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल को सुलझाएंगे, हर मुसीबत का सामना करेंगे। थोड़ी देर बाद मीता ने आंसू पोंछ कर कहा, अब आपका क्या करने का इरादा है? सोच रहा हूँ कि जाकर उन कमीने दोस्तों को खूब खरी खोटी सुनाऊं, उनकी 7 पुश्तों की खबर ले डालूं। चंदन ने दांत पीस कर कहा, बस इतना ही और कुछ नहीं? नहीं, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं उन्हें किराए के गुंडों से पिटवाऊंगा, उनकी हड्डी पसली तोड़ एक कर दूंगा, उन्हें जन्म भर के लिए अपाहिज बनाकर छोड़ूंगा। लेकिन ये सज़ा उन नरपिशाचों के लिए नाकाफ़ी है। इसकी जगह हमें पुलिस में जाना चाहिए, अभी इसी वक्त। पुलिस? चंदन बुरी तरह चौंक गया। हाँ, पुलिस में जाएं, बिना काम नहीं चलेगा। उनकी गुनहगारों को उनके लिए की सज़ा दिलानी ही होगी। चंदन सोच में पड़ गया। नहीं, उसने सर हिलाया। पुलिस में जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? इसीलिए कि बात से बात फैल जाएगी। अभी ये बात केवल हम दोनों तक ही सीमित है। पुलिस में रफट लिखाते ही सब कुछ जाहिर हो जाएगा। अखबार में सुर्खियाँ छपेगी, गली मोहल्ले में हमारा नाम उछाला जाएगा, घर घर में चर्चे होंगे। जितने मुंह उतनी बातें। मीता सोच में नहीं सकती थी कि यह पति की सातिर चाल है, लेकिन आजकल ऐसे मामलों में पीड़ित का नाम व पता गोपनीय रखा जाता है। उसे मीडिया और कानून की भरपूर मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, पब्लिक की सहानुभूति उसी के साथ होती है। वे दिन चले गए जब बलात्कारी कुर्म करके बेदाग बच जाते थे और सारी जिल्लत और रुसवाई नारी को झेलनी पड़ती थी। यह भी तो सोचो कि बात फैल गई और मेरे माता पिता को खबर लग गई तो प्रलय आ जाएगी। मेरे पिता दिल के मरीज हैं, वे इतना बड़ा आघात कभी नहीं सहन कर पाएंगे। उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। तो क्या हम चुप रह जाएं? मीता ने हैरत से पूछा। हाँ, मेरी मानो तो इस बात पर पर्दा डालना ही ठीक रहेगा। आखिर इस बात का ढिंढोरा पीटने से हमें क्या हासिल होगा? बदनामी के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। समय सब घाव भर देता है। हमें इस अप्रिय घटना को भूलना होगा। जो बीत गया सो बीत गया। मीता सोच में डूब गई। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर चंदन बोला, तुम नहा धो लो, सुबह की भूखी होगी। ओ, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। मैं पास के होटल से खाना ले आता हूँ। आप फिर मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? वह रुआसी हो आई। ओह, यहाँ इस बिल्डिंग में तुम्हें किसी तरह का खतरा नहीं है। अड़ोस पड़ोस में भले लोग रहते हैं। बाहर गेट पर चौकीदार तैनात है। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। जब मैं लौटूंगा तभी खोलना। मैं जल्द
लौट आऊँगा। चंदन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीधा अपने दोस्तों के यहाँ पहुँचा। आओ 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 यार, उन्होंने उसका जिंदा दिली से स्वागत किया। अब्बे सालो, चंदन ने उन्हें तड़ाका, ये तुम लोगों ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? क्यों, क्या हुआ? गधे की औलादों, मीता को अपना अता पता बताने की क्या ज़रूरत थी? उसे अपने घर लाने के बजाय कहीं और ले जाते। दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगी इसका सेकंड पार्ट ज़रूर जल्द से जल्द डालूँ।